हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल टीचर में। तो इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेरिएबल्स। ओके, तो हम इसमें समझने जा रहे हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और हम वेरिएबल्स का यूज़ अपने प्रोग्राम्स में क्यों करते हैं। और आपको बता दें कि वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे, वो लगभग हर लैंग्वेज में यूज़ होते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके, तो इसीलिए आपको ये टॉपिक समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको एकदम अच्छे से टॉपिक समझाने वाले हैं कि मशीन मतलब कंप्यूटर के अंदर ये कैसे काम करते हैं वेरिएबल्स, और बाहर कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम पूरा आपका क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए समझते हैं क्या होते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि वेरिएबल्स का यूज़ हमें क्यों पड़ा। ठीक है, किसी चीज़ का यूज़ पड़ता है तभी हम उसको बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल्स का क्या यूज़ पड़ा हमें। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि यहाँ पर आपको कोई स्ट्रिंग प्रिंट कराना है तो यहाँ पर आप ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जैसे दिस इज माई पेन। ठीक है, इंटर करते हैं तो यहाँ देखिए दिस इज माई पेन आ गया। ठीक है, अब आपको दिस इज माई पेन का यूज काफी जगह करना है। ठीक है, अब आपको जहां जहां करना पड़ेगा वहां वहां आपको लिखना पड़ेगा दिस इज माई पेन। ठीक है, मान लीजिए वो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसका यूज आपको कई जगह करना है तो आपको हर जगह वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह आपको मतलब काफी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी टाइम जाएगा अगर वो काफी लंबा सेंटेंस हो गया तो। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स का यूज करते हैं। तो वेरिएबल्स कुछ नहीं है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारे एक तरह के ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, समझ लीजिए हमारी कंप्यूटर मेमोरी में एक तरह के डब्बे होते हैं। ठीक है, उन डब्बों को हम कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, और उन डब्बों का हम यूज कर लेते हैं। और जैसे कि हमको यहाँ पर दिस इज माई पेन, ये हमको बार बार यूज करना है तो हम एक क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे और हम उस वेरिएबल में दिस इज माई पेन रख देंगे। उसके बाद हमको जहां जहां यूज करना है दिस इज माई पेन, वहां वहां उस वेरिएबल को हम नाम लेके मतलब उस वेरिएबल को कॉल कर देंगे तो वो हमको दिस इज माई पेन हमारा आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो जैसे कि हम एक वेरिएबल यहाँ पर बनाते हैं वेर, इसका नाम रखते हैं हम सेंटेंस। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए ये ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इस तरह का एक ट्रिपल इक्वल टू होता है, वो कंपेयर करता है। ये क्या करता है, असाइन करता है। ये हमारी सेंटेंस के अंदर जो यहाँ पर हम वैल्यू देंगे इस साइड, वो उस सेंटेंस के अंदर रख देगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दिस इज माई पेन। तो इसने क्या किया, इसने किया ये हमारी मेमोरी में गया, कंप्यूटर मेमोरी में उसने एक ब्लॉक बनाया, समझ लीजिए एक डब्बा बनाया, उसमें इसने दिस इज माई पेन को रख दिया और उस डब्बे का नाम क्या है, सेंटेंस। ओके, इंटर करते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमको जहां भी इसका यूज करना है हम यहाँ पर लिखेंगे सेंटेंस, उसके यहाँ पर इंटर करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंटर करते ही हमें दिस इज माई पेन मिल गया। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग टाइप की हो, चाहे वो इंटीजर टाइप की हो, चाहे वो जिस टाइप की हो। ठीक है, तो इसको हम और अच्छे से समझते हैं। हम एक कॉपी पेन लेते हैं, उसमें आपको डायग्राम बना के समझाते हैं कि कैसे मतलब ये काम करता है, क्योंकि ये समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कोई भी अगर बड़े प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि वेरिएबल्स पीछे कैसे काम कर रहे हैं, तभी आप एक अच्छा प्रोग्राम बना पाएंगे। ओके, तो चलिए समझते हैं। तो हम एग्जाम्पल अपना वही सेंटेंस वाला लेते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर एक कोई वेरिएबल डिफाइन किया, इसका नाम रखा आपने सेंटेंस। ओके, और सेंटेंस नाम के वेरिएबल में आपने क्या रखा है, दिस इज माई पेन। ओके, ये आपने उसमें रखा हुआ है। ओके, अब ये आपकी कंप्यूटर मेमोरी में क्या करता होगा, समझिए इसको ध्यान से। तो आपकी कंप्यूटर मेमोरी करता ये है कि ये जाता है और देखता है कि कोई मेमोरी खाली है, और जहाँ खाली होती है वहाँ पर एक बनाता है मेमोरी ब्लॉक, और उस ब्लॉक में ये रखता है क्या, दिस इज माई पेन। ओके, और उस ब्लॉक का नाम क्या देता है, सेंटेंस, या फिर जो भी आप दिए रहे हैं वही नाम दे देता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह ये आपकी मेमोरी में जा करके एक ब्लॉक बना करके उसमें उसका वेरिएबल का जो भी डेटा होता है उसको रख करके उस वेरिएबल का नाम दे देता है। उसके बाद आप प्रोग्राम्स में अपने जहाँ पर भी सेंटेंस नाम के वेरिएबल को कॉल करते हैं, ठीक है, सेंटेंस नाम के वेरिएबल को कॉल करते हैं, वहाँ पर आपका जो उसमें रखा ही होती है वैल्यू वो आती है।
ओके, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारे वेरिएबल का होता है। जैसे कि आपने वेरिएबल में रख दिया, एक वेरिएबल बनाया n नाम का, उसमें रखा आपने 2, ठीक है। अब ये मेमोरी में करेगा क्या, मेमोरी में जाएगा, तुरंत एक ब्लॉक बनाएगा, उसमें 2 रखेगा और उसमें ब्लॉक का नाम रखेगा n। अब आप जहाँ पर भी n को कॉल करेंगे वहाँ पर आपका 2 आएगा। ओके, तो इस तरह हम अपने वेरिएबल का यूज़ करते हैं। और आपको बता दें कि वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं, उनको आप अपने वेरिएबल के नाम में नहीं रख सकते। उसके अलावा आप अपने वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। ओके, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल का, ऐसे हमारे वेरिएबल्स काम करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप पूरा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।